दोस्तों, आज इस वीडियो में एक और टेस्ट सीरीज कंप्लीट किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? कोसी नदी, सोन नदी, गंडक नदी और कमला नदी। ई ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, यहां पर राइट जो आंसर है वह सी है, गंडक नदी। गंडक नदी से त्रिवेणी नहर निकाली गई है और राइट यहाँ जो आंसर है वह सी है, गंडक नदी। ध्यान दीजिएगा, गंडक नदी पर गंडक नदी घाटी परियोजना बनाया गया है वाल्मीकि नगर में। वाल्मीकि नगर कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत वाल्मीकि नगर है, जहां गंडक नदी पर गंडक नदी घाटी परियोजना बनाया गया है और ये त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाली गई है। दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वह है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? ए ऑप्शन है CWG, बी ऑप्शन है AW, सी ऑप्शन है CA-W, डी ऑप्शन है CB-W। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, यहां पर जो राइट ऑप्शन है वह आपका ऑप्शन CWG है, अर्थात ए ऑप्शन राइट आंसर है। कोपेन एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे जिनके द्वारा विश्व को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में बांटा गया और कोपेन के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है वह गंगेटिक प्लेन का ही जलवायु वर्गीकरण CWG के अंतर्गत रखा गया है। गंगेटिक प्लेन मीन्स बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है उसको CWG के अंतर्गत, असम के भी कुछ भाग को CWG के अंतर्गत रखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है उत्तर बिहार की जलवायु, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर बिहार के जलवायु को ही कोपेन ने CWG के अंतर्गत रखा है। पूरे बिहार की जलवायु को कोपेन ने CWG के अंतर्गत ही रखा है और कोपेन एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे जिनके द्वारा विश्व का जलवायु वर्गीकरण किया गया। दोस्तों, अब हम अगले नंबर क्वेश्चन पाते हैं। यहाँ देखिए, ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन, चूना पत्थर उत्पादन, लिथियम उत्पादन, बॉक्साइट उत्पादन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर जो कैमूर पठार है, आपका जो ये कैमूर पठार है बिहार में चूना पत्थर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और कैमूर पठार जो है वह पटना कमिश्नरी, पटना डिवीजन के अंतर्गत है। ध्यान देना है, बिहार में विंध्य पर्वतमाला का विस्तार है बिहार के दो जिलों में, एक सासाराम और दूसरा कैमूर। तो एक विंध्य पर्वतमाला का विस्तार है बिहार में, सासाराम और कैमूर, और ये दोनों जिलों में चूना पत्थर अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जो कैमूर पठार का क्षेत्र है वह चूना पत्थर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा,
जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। दोस्तों बीपीएससी में नदी से रिलेटेड जरूर एक न एक क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर ए जो ऑप्शन है सोन नदी, बी पुनपुन नदी, सी सकरी नदी, डी बालन नदी। ई जो ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है कि कौन सी नदी फतुहा के पास, तो ये आपका पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। ध्यान देना है पुनपुन नदी का उद्गम जो स्थल है वह झारखंड में है और झारखंड से बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और फतुहा के पास पुनपुन नदी गंगा में मिलती है। जबकि सोन नदी, तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक है। सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है और सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में बहती हुई पटना के पास गंगा में मिलती है। और यहाँ ध्यान देना है कि सोन नदी की दो प्रमुख सहायक नदी है, उत्तरी कोयल और रिहंद नदी सोन की दो प्रमुख सहायक नदी है। रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी घाटी परियोजना भी बनाया गया है। तो इतना आपको ध्यान देना है कि पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है और पुनपुन नदी का उद्गम स्थल झारखंड में है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से बहती हुई सोन नदी पटना के पास गंगा में मिलती है और उत्तरी कोयल एवं रिहंद नदी सोन की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है या अग्रणी राज्य है। ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन केरल, सी कर्नाटक, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, सी जो है वह कर्नाटक है, डी जो है आंध्र प्रदेश है, ई है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ ए आपके पास 5 ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पर जो रबर का प्रमुख उत्पादक राज्य है वह आपका यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी। भारत में केरल सबसे बड़ा रबर का उत्पादक राज्य है, तो ये ध्यान देना है। और विश्व में थाईलैंड, विश्व में आपका थाईलैंड रबर का प्रमुख उत्पादक देश है। तो ये विश्व में सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश? थाईलैंड है। जबकि भारत में सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, वह क्वेश्चन है राजस्थान राज्य का क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नंबर ए जो है तांबा खनन, नंबर बी जो है सोना खनन, नंबर सी अवरख खनन, नंबर डी लौह अयस्क खनन। ई जो ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहां पर ध्यान देना है, ये जो है राइट आंसर है
तांबा उत्पादन के लिए राजस्थान का क्षेत्र प्रमुख है। अगर हम लोग देखें सोना उत्पादन के लिए, तो सोना कर्नाटक में सबसे ज्यादा सोना का उत्पादन होता है। सोना का सबसे अधिक संचित भंडार बिहार में है और भारत में कर्नाटक के हट्टी कोलार के खानों में वर्तमान में सबसे अधिक सोना का उत्पादन होता है। और अवरक, तो ये अवरक का उत्पादन, तो अवरक आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार के क्षेत्रों में अवरक का उत्पादन होता है। और लौह अयस्क, तो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए कर्नाटक का बाबा बुदन पहाड़ी, आपका छत्तीसगढ़ का ढल्ली राजहारा का क्षेत्र लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है आपका कि राजस्थान राज्य का क्षेत्र किसके लिए, तो ये तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। पहला है कपास, दूसरा है मूंगफली, तीसरा धान, चौथा गेहूं। इनमें से कौन सा खरीफ फसल है? पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा खरीफ फसल है। ए ऑप्शन है 1 और 4, बी जो ऑप्शन है केवल 2 और 4, सी जो ऑप्शन है 1 2 3 और डी जो ऑप्शन है 2 3 4। तो यहां यह ध्यान देना है, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन कौन सा खरीफ फसल है। तो हमको खरीफ फसल के बारे में सोचना है। तो खरीफ फसल इसमें से कौन कौन सा है? तो सबसे पहला तो देखिए कि गेहूं खरीफ फसल नहीं है, गेहूं क्या है, रबी फसल है। तो ऑप्शन 4 को समाप्त कर दीजिए। जो चौथा नंबर जो है उसको अगर हम काट देते हैं तो यहाँ ऑप्शन मिल जाता है सी ऑप्शन इसका राइट होगा, कपास। तो कपास क्या है, तो खरीफ फसल है। मूंगफली खरीफ फसल है और धान भी खरीफ फसल है। और इस तरह से यहाँ राइट जो ऑप्शन हो गया सी नंबर, जिसमें कि 1 2 और 3 है। दोस्तों भारत में जो भी फसलें हैं उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ये आपका बुआई और कटाई को ध्यान में रखते हुए रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। तो जो भी खरीफ फसल है, खरीफ फसल की बुआई जो होती है वह आपका जून जुलाई में होती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। जो मेजर खरीफ फसल है वह है धान, मक्का, कपास, जूट, मूंगफली, गन्ना। ये जो हुआ आपका मेजर खरीफ फसल हुआ। अगर रबी फसल की बात करें तो इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। और जो मेजर रबी फसल है वह है आपका गेहूं, दलहन, तिलहन। और जो दोनों फसलों के बीच में उत्पादन होता है उस तरह के फसल को जायद फसल कहते हैं, जायद फसल कहते हैं। अब जायद के अंतर्गत फल एवं सब्जी आता है। इसके अंतर्गत फल एवं सब्जी का उत्पादन किया जाता है मुख्य रूप से ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, ये सब जायद फसल है। तो ये जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन सा रबी फसल है, कौन खरीफ फसल है, कौन जायद फसल है। तो इसको आपको ध्यान देना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? मतलब कौन सा उद्योग में पानी का सबसे ज्यादा उपयोग होता है? ए ऑप्शन है अभियांत्रिकी मीन्स इंजीनियरिंग, बी जो ऑप्शन है कागज एवं लुगदी, सी जो है वह वस्त्र उद्योग, यहाँ वस्त्र उद्योग है, ध्यान देना है कि वस्त्र उद्योग। डी जो ऑप्शन है वह ताप शक्ति, ई जो ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
पर जो राइट आंसर है वह है आपका डी ऑप्शन, ताप शक्ति। मीन्स ताप शक्ति में जल का उपयोग सबसे अधिक होता है, उसके बाद अन्य उद्योगों में जल का उपयोग होता है। तो सबसे अधिक इसमें तो आपका ताप शक्ति में। यह क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है कि सबसे अधिक जल का उपयोग कौन सा उद्योग में होता है, तो ये आपका कौन सा, तो ताप शक्ति। ताप शक्ति में सबसे अधिक जल का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन पर अब हम लोग आते हैं। ये आपका 9th नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग अर्थात 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है अर्थात अलग होता है? ए ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार, बी जो ऑप्शन है निकोबार एवं सुमात्रा, डी जो ऑप्शन है मालदीव एवं लक्षद्वीप, डी जो है वह जावा एवं सुमात्रा, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर है वह आंसर आपका अंडमान निकोबार है। अंडमान और निकोबार, तो ये आपका अंडमान और निकोबार। इसको अलग कौन करता है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और यहाँ जो ये मालदीव एवं लक्षद्वीप जो दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेटर है, यहाँ पर एक मालदीव कंट्रीज है और ये मिनिकॉय है और ये यहाँ लक्षद्वीप है। ये आपका लक्षद्वीप, ये यहाँ मिनी काय, लक्षद्वीप और ये मिनिकॉय। तो यहाँ पर 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो अलग करता है वह मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, जबकि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन जो है वह आपका अंडमान एवं निकोबार अर्थात ए ऑप्शन सही है। दोस्तों मेरे द्वारा अंडमान निकोबार पर डिटेल्स एक वीडियो बनाकर डाला गया है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसको देखिएगा। उसमें अंडमान निकोबार से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को बताया गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है वह कहता है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला है बराक नदी, दूसरा है लोहित नदी, तीसरा है सुबनसिरी नदी। अब कहता है उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, अर्थात कौन कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3, डी ऑप्शन है 1, 2, 3। यहाँ आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है अरुणाचल प्रदेश से बहने वाली नदियां, तो ध्यान दीजिएगा, बराक नदी अरुणाचल प्रदेश से नहीं बहती है, जबकि लोहित और सुबनसिरी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो यहाँ ऑप्शन पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश से बहने वाली नदी कौन कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 और 3 होगा, तो ये बी ऑप्शन में केवल 2 और 3 है, तो इसका राइट आंसर जो हो गया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में है लोहित और सुबनसिरी, ये दोनों नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। दोस्तों मेरे द्वारा ये 10 क्वेश्चन का एक और सेट बनाया गया। आप इस
सेट में से कितना क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं इसे कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो वह सुझाव भी आप दे सकते हैं। आपका सभी प्रकार का सुझाव का हम स्वागत करते हैं और साथ ही आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं कमेंट्स करें, साथ ही मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो लोग बीपीएससी, सीडीपीओ, अन्य स्टेट पीसीएस एवं बिहार एसआई की तैयारी करते हैं, उन सभी को। जय हिंद।